जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम बात करते हैं दुर्गा पूजन के रहस्य के बारे में। साथ ही नवरात्र में दुर्गा पूजन का जो फल है वो वास्तव में चौगुना मिलता है। हम आम दिनों में भगवती की साधना आराधना करते हैं, लेकिन नवरात्र के ऐसे ख़ास दिन होते हैं, इनमें जो भी हम भक्ति करते हैं, मंत्र जपते हैं, पाठ करते हैं, उसका फल हमें शीघ्र मिलता है और अधिक मिलता है। कारण क्या है? बहुत सारी चर्चा इस अंक में होने वाली हैं। और शारदीय नवरात्र, प्रथम नवरात्र 22 सितंबर का है, दिन सोमवार है, बहुत अच्छा दिन पड़ रहा है। तो हम सबको इस साल बहुत ही सुंदर तरीके से शारदीय नवरात्र का अनुष्ठान करना है। पहले आज का पंचांग देख लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं। 18 सितंबर सन 2025, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2082, आश्विन मास कृष्ण पक्ष, तिथि आज द्वादशी है, नक्षत्र पुष्य है, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। अब देखो, यूँ तो 4 नवरात्र होते हैं, 2 गुप्त होते हैं, लेकिन मुख्यतः हमारे 2 ही नवरात्र ज़्यादातर प्रचलन में हैं। शारदीय नवरात्र जो ये आश्विन माह के आएंगे, इनको शारदीय नवरात्र करते हैं क्योंकि शरद ऋतु का जन्म हो जाता है। हल्की हल्की ठंड सी महसूस होने लगती है रात्रि में। लेकिन अब माहौल थोड़ा सा, मौसम अलग है, पहले जैसा नहीं है। पहले तो जब रामलीला, आप हमारी एज के जो भी लोग होंगे, अगर रामलीला वगैरह देखने जाते थे तो ठंड लगती थी उसमें। उस समय कोई कपड़ा वगैरह ऐसा गर्म सा लेकर के जाया जाता था। अब तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, मौसम भी बदल गया है। खैर, नवरात्र में भगवती की पूजा अर्चना वास्तव में अपने आप में अद्भुत होती है। ये नवरात्र बहुत ही प्राचीन समय से नवरात्र में जगत जननी जगदम्बा की पूजा घर घर में होती आ रही है। भगवान श्री राम ने भी नवरात्र की हैं, भगवान श्री राम ने भी भगवती का स्मरण किया है, जगदम्बा की पूजा की है, रावण के ऊपर विजय प्राप्त की है। समय समय पर अनेकों ऋषियों ने जगत जननी जगदम्बा की पूजा अर्चना करके नाना भांति के उपकारक वर भगवती से मांगे हैं। स्वयं दुर्गा सप्तशती में आप देखिएगा पढ़ करके कि जब इंद्र का सिंहासन डोल उठा, देवताओं का यज्ञ भाग तक असुरों ने छीन लिया, देवताओं के शस्त्र और बहुउपयोगी बहुमूल्य वस्तुओं के ऊपर अधिकार हो गया असुरों का, तब उस समय देवताओं ने मिलकर के देवी जगदम्बा की उपासना की, प्रार्थना की, स्तुतियाँ की हैं। भगवती ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, भगवती ने उन्हें वचन दिया है, और वचन देकर के वो समय समय पर अंतर्ध्यान होती रही हैं। सती का आपने पूरा प्रकरण सुना होगा कि जहाँ जहाँ अंग गिरे, जहाँ जहाँ आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ पर शक्तिपीठ की स्थापना हो गई है। तो भगवती का एक एक अंग अपने आप में शक्तिपीठ बन गया। कहने का भाव, जगत जननी की सेवा करने वाला साधक कभी भी खाली हाथ नहीं रहता, उसकी झोली भरती भरती है। जिस जगदम्बा की अर्चना पूजा भगवान ने अनेकों रूपों में अवतार लेकर भी की हो, जिस जगत जननी की पूजा अर्चना समय समय पर इंद्र आदि ने की हो, जिस देवी की पूजा समय समय पर अनेकों ऋषियों मुनियों ने की हो, और ख़ास तौर से भगवान श्री राम से ही नवरात्र का ये पर्व भी जुड़ा हुआ है। बहुत सारी बातें हैं, एपिसोड बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन कि सूक्ष्म तरीके से हम आपको बता दें कि नवरात्र में, ख़ास तौर से शारदीय नवरात्र में, नाना भांति से भगवती की पूजा होती है। नाना प्रकार हैं भगवती की पूजा करने के। विश्व के कोने कोने में सनातन है, और सनातन धर्मावलंबी जो हैं घर घर में भगवती की पूजा करते हैं। और कोई भी एक पाठ जब अनेकों संख्या में किया जाता हो,
अब दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं और पूरे भारत की हम बात करें, यदि भारत में भी हम प्रथम नवरात्र की बात करें तो करोड़ों घरों में, लाखों नहीं, करोड़ों घरों में भगवती की उपासना अर्चना होती है और वो पाठ पढ़े जाते हैं। तो जो एक दिन में सेम समय में जब करोड़ों पाठ किए जाते हों, भाई कोई सुबह कर रहा है, कोई मध्याह्न में कर रहा है, उस पूरे दिन में जगत जननी के जब करोड़ों पाठ किए जाते हों, उस पाठ की एक ऐसी पावर होती है, उस महती शक्ति की एक ऐसी अनुकंपा सबके ऊपर बरसती है, ऐसा ऊर्जा मंडल नवरात्रों में तैयार हो जाता है कि कम से कम साधना करने वाला भी साधक यदि हल्की फुल्की भी साधना करता है ना, तो उसकी साधना में भी 4 चांद लग जाते हैं। यानी कि वो प्रॉपर 9 दिन ऐसे होते हैं कि घर घर में भगवती का पाठ होता है, करोड़ों की संख्या में प्रतिदिन जगत जननी की उपासना और पाठ होते हैं, उनके मंत्र होते हैं करोड़ों की संख्या में। उसमें यदि आप एक माला भी करते हैं, एक भी पाठ करते हैं, तो आपके पाठ का विफल अनंत गुना मिलता है। उसी के साथ साथ जगत जननी एक स्वरूप में नहीं बसती हैं, जगत जननी के अनेकों स्वरूप हैं। हमने कहा सती के जहाँ जहाँ अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बन गए, सती के जहाँ जहाँ आभूषण गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बन गए। भगवती के शक्तिपीठों के ऊपर भगवती जगत जननी का एक विशेष स्नेह बना रहता है, विशेष उनकी शक्ति वहाँ पर विराजमान रहती है। और उसी के साथ साथ अनेकों देवी मंदिर हैं भारत के अंदर जिसमें भगवती का विशेष प्रकार का अनुग्रह बरसता है। उसी के साथ साथ आपके एक छोटे से मंदिर में, आपके छोटे से घर में जब आप ओम जय अम्बे गौरी गाते हैं ना, जब आप भगवती के अनेकों मंत्रों को गुंजारित करते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी सर्वबाधा विनिर्मुक्तो, किसी भी मंत्र को जब आप पढ़ते हैं, आप सप्तश्लोकी पढ़ते हैं, आप शीतकुंजी का स्तोत्र की बीजात्मक शब्दावली को जब पढ़ते हैं, अम कम चम तम लम, तो अनेकों प्रकार के इस प्रकार के वहाँ गुंजायमान शब्दों के कारण एक ऐसी विशेष शक्ति बनती है कि आप यदि उस शक्ति में भाग लेकर के अपनी छोटी सी भी पूजा करते हैं, थोड़े से भी आप मंत्र जपते हैं, तो आपकी वो पूजा बहुत बड़ी मानी जाती है। इसलिए ध्यान रखना, राम सेतु जब बन रहा था उस समय गिलहरी का प्रयास भी प्रशंसनीय रहा है, अनुकरणीय बन गया। तो ऐसे ही एक साधक चाहे वो 5 मिनट की साधना करता हो, चाहे वो 5 घंटे की साधना करता हो, लेकिन जगत जननी उससे बहुत प्यार करती हैं। तो आप ध्यान रखना, ये शारदीय नवरात्र है और नवरात्रों में भी अभी आपको तो बहुत साधारण सी बातें मालूम हैं, पाठ के इतने भेद हैं, इतने भेद हैं, हम आपको क्या बताएं। जैसे 13 अध्याय हैं, 13 अध्यायों में 13 के 13 अध्याय प्रतिदिन पढ़ना, या 3 पार्टों में इन 13 अध्यायों को बांटा गया है, प्रथम मध्यम और उत्तम चरित्र। प्रतिदिन चरित्र के हिसाब से पाठ को पढ़ना, मध्यम चरित्र से बड़ा उत्तम माना जाता है वैसे। और इसी में होता है एक निकुंभला प्रकार, जिसको रावण आदि कुंभकर्ण आदि किया करते थे। असुर भी भगवती की बहुत साधना किया करते थे, और देखा नहीं, दशानंद तो वैसे ही भगवान शिव की भक्ति, भवानी की भक्ति बहुत ही प्रकांड रूप से किया करते थे। कहने का भाव यही है कि असुर हो, मानव हो या दानव हो, जगत जननी की भक्ति से कोई अछूता नहीं रहा है। सबने भगवती की पूजा की है और सभी ने समय समय पर भगवती से, जगत जननी से वरदान प्राप्त किए हैं। कहने का भाव कि इस बार के नवरात्र में आप अखंड ज्योत जलाएं, और चाहे आप प्रथम मध्यम उत्तम चरित्र के हिसाब से पाठ करें, या प्रतिदिन 13 पाठ करें, या केवल जो हम एक आसान क्रम बताते हैं, तो आप हमारे विशेषांक में, पिछले विशेषांकों में भी देख सकते हैं, हर साल बताते हैं, हर 6 महीने के बाद। अभी भी आपको आजकल में मिल जाएगा, उसको भी आप देख सकते हैं। तो उसमें जो हम बताते हैं उस प्रकार से भी आप पाठ कर सकते हैं। कुछ साधक केवल नवारण मंत्र ही भगवती का जपते हैं, कुछ साधक महानवारण मंत्र भगवती का जपते हैं,
कुछ साधक भगवती के किसी भी विशेष मंत्र को जपते हैं। कुछ साधक दशम महाविद्याओं में दीक्षा लेकर के किसी भी एक महाविद्या की नवरात्रों में विशेष साधना करते हैं। और जो तंत्र मार्ग की साधना करते हैं, नवरात्र, वो रात्रिकालीन तंत्र मार्ग की साधनाएं होती हैं। तंत्र मार्ग एक अलग मार्ग है, लेकिन आज के समय में जो तंत्र को संज्ञा दी गई है, जो तंत्र को समझा गया है, वो तंत्र नहीं है। तंत्र एक बहुत शानदार प्रक्रिया है। तंत्र मार्ग की जो पूजाएं होती हैं वो एक अलग प्रक्रिया है। कभी आप हमारे सामने रहे, रूबरू रहे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। और दुर्गा सप्तशती में तो अनेकों प्रकार के गुह्य भेद हैं। उन भेदों के हिसाब से भगवती का साधना आराधना आपको गुरु के माध्यम से मिल जाए तो जीवन नौनिहाल बन जाता है। दुर्गा सप्तशती में जब इसका यज्ञ किया जाता है, अब ध्यान रखना, दुर्गा कवच का यज्ञ नहीं किया जाता। दुर्गा कवच के मंत्रों से यज्ञ नहीं करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों के माध्यम से यज्ञ किया जाता है। उसमें भी जैसे प्रथम अध्याय की एक आहुति है, चतुर्थ अध्याय की 4 आहुतियाँ हैं मंत्रों की, और 1-2 और हैं, उनका कभी वर्णन करेंगे कि वो आहुतियाँ भी नहीं दी जाती हैं। दूत उवाच में भी 57 बार आया है, तो दूत उवाच उसका भी एक अलग तरीका होता है जब यज्ञ हम लोग करते हैं। बहुत इसकी प्रक्रियाएं हैं। एक एक मंत्र, दुर्गा सप्तशती के 700 मंत्र हैं दुर्गा सप्तशती में। एक एक मंत्र का अंगन्यास, हृदयन्यास, विनियोग आदि एक एक मंत्र का अलग अलग से है। लेकिन हम यहाँ पर अलग अलग मंत्रों का ना कर करके जब हम पाठ करते हैं तो हम पाठ का ही विनियोग के माध्यम से उसको प्रारंभ करते हैं। गंभीरता से समझनी होंगी बातें। विनियोग का क्या अर्थ है, हृदयन्यास, करन्यास का क्या महत्व है, बहुत सारी चीज़ें बेटा आपको समझनी होंगी। लेकिन हम एक बात बताएं, आपको कुछ भी ना आता हो, आप भिलनी बन जाएं, आपके बेरों में वो प्रेम होना चाहिए कि राम चखेंगे ही चखेंगे, राम खाएंगे ही खाएंगे, और राम आएंगे ही आएंगे। आपके वो भाव होने चाहिए जो काका की काख में छुपे हुए तंदुल थे और भगवान श्री कृष्ण ने उनको ग्रहण किया। आपके अंदर वो भावना होनी चाहिए। आपको कुछ भी नहीं आता है, लेकिन आप जो पूजा कर रहे हैं, जो मंत्र पढ़ रहे हैं, जो भगवती की उपासना कर रहे हैं, बहुत भाव से कर रहे हैं, भगवती निश्चित उसे स्वीकार करेंगी। ध्यान रखना, जिस जगत जननी की सेवा, साधना, प्रार्थना समय समय पर असुरों ने की हो, दानवों ने की हो, मानवों ने की हो, ऋषियों ने की हो, मुनियों ने की हो, देवों ने की हो, वो भगवती, वो प्राम्बा महाशक्ति है, प्रचंड महाशक्ति है। कालिका के रूप में जब वो अट्ठास करती हैं, निनाद करती हैं, चारों तरफ एक ही शब्द गुंजायमान हो जाता है। जब वो अपनी घंटा से घंटा नाद करती हैं, पूरा विश्व शून्य बना देती हैं। पूरे विश्व में एक नई तरंग, एक नई हलचल मच जाती है। जब वो अपने धनुष की प्रतिंजा पर टंकार करती हैं और जब वो अपने कंठ से हुंकार करती हैं, क्षण मात्र में वो दानवों के दल को भस्म कर देती हैं। ऐसी महाशक्ति हैं। रणांगन के क्षेत्र में मानो जंगल में आग लग गई हो और तृण जल जल करके गिर रहे हों, जंगल के जंगल साफ हो रहे हों, वो क्षण मात्र में, वो दृष्टि मात्र से दानवों में हाहाकार मचा देती हैं। इसलिए ध्यान रखना, आप मामूली शक्ति की पूजा नहीं कर रहे हैं, आप एक महाशक्ति की पूजा कर रहे हैं। और महाशक्ति की जो साधक भाव से पूजा करता है, उसके स्वयं के अंदर एक शक्ति का संचार हो जाता है। इसलिए नवरात्र के महत्व को समझें। ये नवरात्र ऐसी होती हैं कि साधक को 6 महीने में बाद फिर पुनः प्राप्त होती हैं। चैत्रीय, वासंतिक और शारदीय, असोज के नवरात्र। गुप्त भी रखने वाले लोग रखते हैं। तो 22 तारीख का प्रथम नवरात्र है। अच्छे से अपनी तैयारी को करें। जिस जगत जननी की सेवा साधना भगवान श्री राम ने की हो, ऋषियों ने, मुनियों ने की हो, आपको सौभाग्य की प्राप्ति हो रही है। इसलिए हम सब बहुत बड़भागी हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हे भगवती, अपनी चरण शरण में हमें जगह देना।
और आप देखो ना कि कोई भी तीज त्यौहार 1-2 दिन के लिए आता है, लेकिन नवरात्र 9 दिन के लिए आते हैं, और ख़ास तौर से वर्ष में 2 बार आते हैं, 9 दिन के लिए। ऐसा ही शायद कोई प्रांत हो जहाँ जगत जननी देवी का कोई पीठ ना हो, कोई शक्ति पीठ ना हो, या कोई विशेष पीठ ना हो। पूरे विश्व में की बात करें, हिंगलाज की बात करें, चामुंडा जी की बात करें, भगवती ब्राह्मरी की बात करें, इंद्राक्षी की बात करें, शताक्षी की बात करें, है ना, दुर्गा जी की बात करें, शाकंभरी की बात करें, चिंतपूर्णी की बात करें, नैना देवी की बात करें, ज्वाला जी की बात करें, विंध्यवासिनी की बात करें, और दतिया की महारानी बगला जी की बात करें। तो बेटा इसलिए ध्यान रखना, आप बहुत मामूली साधक नहीं हैं, आप एक विराट शक्ति के अनुयायी हैं, विराट शक्ति की आप उपासना कर रहे हैं। इसलिए विराट प्रचंड महाशक्ति चाहिए आपके अंदर, अर्थात वो भाव। आपके पास चढ़ाने के लिए फूल नहीं, फल नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आपके भाव सुंदर होने चाहिए, आपके भाव में ताकत होनी चाहिए, आपके भाव में भाव होने चाहिए। बस अच्छे भाव से जगत जननी को भजो, निश्चित तौर से वो हमारी समस्त कामनाओं को भी पूर्ण करती हैं और साधक को सुंदर वर देती हैं। आइए समय और चला आज की ध्यान साधना का जुड़ते हैं जगत जननी जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैर्हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, किसी भी भ्रम में नहीं आना। बस जितनी भक्ति आपको आती है, जैसी भोली भाली भक्ति आप करना जानते हैं, आप अपने परिवार के संग, बच्चों के संग अच्छे रूप से करिएगा, आपकी भक्ति निश्चित रूप से स्वीकार होगी। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले।
और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।